जय हिंद बच्चों, तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए? ओके, तो चलो हम शुरू हो जाएं। आज हम 7th स्टैंडर्ड CBSE के क्वेश्चन चैप्टर सिंपल इक्वेशन और एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चों यहाँ पर हम आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? ट्रांसपोज का मतलब ये है, जैसे तुमने पढ़ा था x - 4 = 0, और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? हम लिखते थे एडिंग 4 ऑन बोथ द साइड। हम यही लिखते थे ना बच्चों। तो आज हम क्या करेंगे, x - 4 है तो हम एडिंग दोनों तरफ एडिंग 4 करते थे, ये -4 कट हो जाता था और आंसर 4 मिल जाता था, है ना? ऐसा इसी बात को ट्रांसपोज की लैंग्वेज में देखो हम कैसे पढ़ेंगे। जब हम ये कहते हैं कि x - 4 = 0, तो ट्रांसपोज का जो रूल है उसके हिसाब से माइनस वैल्यू जब कभी भी इक्वल की साइन क्रॉस करेगी, इसको हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ये इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे। तो ये जो इक्वल की साइन को जब ये क्रॉस करेगा तो माइनस वैल्यू प्लस बन जाएगी। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये -4 वहाँ गया तो क्या बन गया? +4। तो माइनस वैल्यू उस तरफ गई तो क्या बन गई? +4। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी देखो तुम्हें आंसर मिला था x = 4, लेकिन कितनी सारी स्टेप लिखने के बाद, लेकिन ट्रांसपोज का रूल क्या कहता है? तुम डायरेक्ट -4 को उस तरफ ले जाओ। अगर -4 है तो क्या बन जाएगा? +4। तो सर जी क्या ये रूल खाली माइनस के लिए है? जी नहीं, ये रूल माइनस के लिए भी है और प्लस के लिए। अगर x + 5 = 0 है तो ट्रांसपोज के रूल से ये जो 5 उस तरफ जाएगा, इक्वल की साइन को क्रॉस कर जाएगा। किसको क्रॉस करेगा? इस इक्वल की साइन को। इस इक्वल की साइन को जब ये क्रॉस करेगा तब ये बन जाएगा -5। इक्वल की साइन को क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा? -5। तो x = -5 बन जाएगा। ठीक, तो हमने ये देखा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है, इक्वल क्रॉस करेगी तो वो निगेटिव बन जाएगी। निगेटिव वैल्यू है वो इक्वल क्रॉस करके क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बनेगी। ये ट्रांसपोज के रूल हैं। तो सर क्या ये रूल खाली प्लस और माइनस के लिए है क्या? नहीं मेरे लाल, ये रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, डिवीजन के लिए भी है। देखो 5x = 25 अगर है, या मैं यहाँ लिखता हूँ 30, तो यहाँ पर ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल की साइन को जब ये क्रॉस करेगा उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिवीजन। मतलब ये 5x है तो तुम लिख सकते हो, इस 5 को बोलो भाई तुम इधर हो ना, इस तरफ आ जाओ। इस तरफ जब ये आ गया तो ये डिवीजन में चला गया। डिवीजन में गया, 5 × 5, 5 × 6 = 30, x की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे ट्रांसपोज का जो रूल है, कौन सा रूल है? ट्रांसपोज का रूल। वो इस 5 को जो कि मल्टीप्लिकेशन में था उसको जब उस तरफ ले गया तब वो डिवीजन में चला गया। कहाँ चला गया बोलो?
डिवीजन में चला गया। अच्छा, अब इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे x बाई 7 इक्वल्स टू 40। देखो ट्रांसपोज का रूल क्या कहता है, ये जो यहाँ पे डिवाइड है वहाँ जाके मल्टीप्लाई बनेगा। तो x इक्वल्स टू 40 इंटू 7, x इक्वल्स टू 7 4 जा 28 और ये 0। तो जो यहाँ डिवीजन में था वहाँ जाके क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन कभी भी इक्वल की साइन को क्रॉस करेगा तो उस तरफ जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेशन। याद रखेंगे। तो इक्वल की साइन के ट्रांसपोज रूल याद रखो। पॉजिटिव वैल्यू उधर गई निगेटिव बनेगी, निगेटिव वैल्यू उधर गई पॉजिटिव बनेगी, मल्टीप्लिकेशन उधर गया डिवीजन बनेगा, डिवीजन उधर गया मल्टीप्लिकेशन बनेगा। इसके लिए तुम्हें अलग से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। हम इसके पहले देखो 4.2 में लिखते थे ना, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ तुम डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हो। डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज। तो चलो हम 4.3 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। तो 4.3 का पहला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 4.3 का हमसे कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जब तुम्हें खाली सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन लिखा जाएगा, इसका मतलब तुम्हें ट्रांसपोज मेथड से ही चलना है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा स्टेप बता के करो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे ना, इसका मतलब ट्रांसपोज से चलेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 37/2। अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा वो देखो। पहला काम तो मैं ये करूँगा, जो प्लस वाली वैल्यू है उसको ट्रांसपोज करके वहाँ ले जाऊँगा। 2y इक्वल्स टू 37/2, ये पूरा वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर जब ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये प्लस था, यहाँ बन गया -5/2। यहाँ प्लस था, वहाँ जाके बन गया -5/2। तो ये 2y इक्वल्स टू, बेस सेम है, 37 माइनस 5 कितना होगा बोलो, 32 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि 32 जो है वो 2 के टेबल में आएगा ना, कट कर दो, 2 1 जा 2 और ये 16, 2y इक्वल्स टू 16। ठीक, अब देखो ये 2 क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो ये जब उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, उस तरफ जाके बनेगा डिवीजन। तो उस तरफ गया डिवीजन बना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, y की वैल्यू आ गई 8। y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ये देखो ट्रांसपोज मेथड हमने यूज़ किया, जो मल्टीप्लाई था वो उधर गया तो क्या बन गया, डिवीजन, और डिवाइड करके उसने आंसर दे दिया। वेरी क्लियर, यस बच्चों। तो चलो अगर आप क्लियर हो तो अब अगले क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगले क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। 5t प्लस 28 इक्वल्स टू 10। 5t प्लस 28 इक्वल्स टू 10। यहाँ पे देखो ये 28 है ना,
28 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस, तो तुम लिखो 5t इक्वल्स टू 10 माइनस 28, 5t इक्वल्स टू माइनस 18, ठीक है, t इक्वल्स टू माइनस 18। ये जो 5 है यहाँ पे क्या है, ये 5 मल्टीप्लिकेशन, आगे जाके क्या बनेगा डिवीजन। तो इतना ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही छोड़ दो। ये हो गया आंसर, एक तरफ वेरिएबल है एक तरफ कांस्टेंट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। a/5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2, a/5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2, a प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -3, a/5 इक्वल्स टू -1, a/5 की वैल्यू कितनी मिली है -1। तो ये जो 5 डिवाइड है कर रहा है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन, तो a इक्वल्स टू -1 इंटू 5, a की वैल्यू हो गई -5। वेरी क्लियर, a की वैल्यू क्या हो गई -5। तो अब आगे बढ़े हम। तो हम यहाँ पे देखो बच्चों सॉल्व करेंगे अभी डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, q/4 प्लस 7 इक्वल्स टू 5, q/4 प्लस 7 इक्वल्स टू 5। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे लिखो q/4 इक्वल्स टू 5, ये 7 उस तरफ ले लो तो बन जाएगा -7, q/4 इक्वल्स टू -2। अब ये 4 क्या है यहाँ पे डिवीजन में ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये बनेगा -8। आगे देखो 5/2x है हमारे पास इक्वल्स टू -10 ना, तो ये पूरी वैल्यू याद रखो, ये बहुत ध्यान से देखो, ये 5th क्वेश्चन, ये पूरी वैल्यू जो 5/2 है, ये जब उस तरफ ट्रांसफ़र होगी तो रेसिप्रोकल बनेगी, मतलब -10 के पास जाके बन जाएगी 2/5। याद रखना ये इंटू की साइन है यहाँ पे, तो जो 5/2 है उस तरफ गया तो उधर गया तो उल्टा हो गया है ना, रेसिप्रोकल बन गया। 5/2 का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा हो गया, 5/2 बन गया 2/5। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x की वैल्यू बन गई -4, x की वैल्यू क्या बन गई -4। क्यों? क्योंकि 2 और 2 मिलके बन गए -4, मल्टीप्लाई होके बन गए -4। तो अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखो, ये 5/2 भी उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा रेसिप्रोकल, तो x की वैल्यू है 25/4, ये पूरा नंबर उस तरफ जाएगा और बनेगा रेसिप्रोकल 2/5। क्या बन जाएगा 2/5 रेसिप्रोकल। याद रखो ये 5/2 उधर जाके बनता है रेसिप्रोकल। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, ऊपर से नीचे तो गोली मारेंगे ना। अब आगे देखो x की वैल्यू बन जाएगी 5/2। ये बात एकदम आसान हो गया ना। पहले देखो अपने को कितना कुछ लिखना पड़ता था, वो तो अभी भी लिखना पड़ेगा अगर तुम्हें स्टेप्स पूछेंगे तो।
और खाली सॉल्व करो बोल दिया तो सीधे ट्रांसपोज मेथड को यूज़ करना। कौन सा मेथड यूज़ करोगे? ट्रांसपोज मेथड। अब आओ मैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ लिख देता हूँ 7m + 19/2 = 13। और एक क्वेश्चन है 6z + 10 = -2। ठीक है ना, पहले चलो इतना कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये प्लस में है ना, उस तरफ जाके क्या बनेगा बोलो ज़रा? उस तरफ जाके बनेगा -19/2। कोई बोलेगा सर जी अभी तो आप बोल रहे थे सर जी रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ बेटा, अगर इंटू रहेगा तो, अगर 19/2 इंटू y है, उस तरफ कुछ भी नंबर लिख दो तो ये वैल्यू उधर जाके रेसिप्रोकल बनेगी, मतलब 2/19। कब? जब मल्टीप्लाई रहेगा। और अगर यहाँ पे प्लस है तो वहाँ जाके ये वैल्यू वहाँ जाएगा और 19/2 ही रहेगा। प्लस है तो माइनस बनेगा, इतना याद रखना। तो यहाँ पे अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू अभी कैसे पोजीशन में है बोलो ज़रा मुझे? कैसे पोजीशन में है? एडिंग में है ना, एडिंग है तो वहाँ जाके क्या बनेगा? माइनस। तो 7m = 13। अभी कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना। 13 × 2 = 26 - 19/2। 7m = 26 - 19, ये कितना हो जाएगा? 7/2। तो m की वैल्यू 7/2 है। अब ध्यान देना, ये जो 7 है यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डिवीजन। ये उड़ा दो, m की वैल्यू 1/2। m की वैल्यू क्या बन गई? 1/2। वेरी क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 6z है, ऐसे ही रहने दो, है ना। ये 2 और z में ज़रा ध्यान रखना, हाँ, नहीं तो मिक्स हो जाता है। ये 10 ना उस तरफ जाएगा, जब 10 उस तरफ जाएगा तो ये बनेगा -10। 6z, ये z को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करके लिखो, पता चले, नहीं तो 2 के साथ मिक्स हो जाता है। ये बन गया -12। z की वैल्यू यहीं रहने दो। ये देखो 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, वहाँ जाके बनेगा डिवीजन। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। z की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो इस तरह से हमने इस h क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन I and J का है, उसे अपने मन से भी आप ट्राई करोगे। I and J, देखो 3l/2 2/3, J वैल्यू 2b/3 -5 = 3। देखो यहाँ पे हम ये वैल्यू देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो, हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हाँ देखो, ये जो 3/2 है, मैं इसको ऐसे भी देखो लिख सकता हूँ, 3/2 × l। ये इंटू में है ना, वहाँ जब जाएगा, उस तरफ जब जाएगा तो रेसिप्रोकल होगा। मतलब ये 3/2 है, उस तरफ गया तो बन गया 2/3, है ना। 3/2 है, वहाँ गया रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया।
अब इंटू का साइन तो है ना, इंटू की साइन का मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो। L की वैल्यू हो जाएगी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। L इक्वल्स टू 4/9। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है 2b/3। इस -5 को तो हम उस तरफ ले जाएंगे तो बनेगा +5। ये 2/3 इंटू बी लिख सकते हो। 3 + 5 क्या बनेगा 8। b की वैल्यू 8 इंटू 3/2, 2 4 जा 8। b की वैल्यू 4 3 जा 12। b की वैल्यू कितनी हो गई 4 3 जा 12। तो अब इसके बाद ये देखो हमने यहाँ पर जे क्वेश्चन तक ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाले क्वेश्चन को भी चलो सॉल्व करते हैं। चलो उसका अब हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलो हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।